थोड़े दिन पहले वो राहुल मक्कड़ कह रहे थे, कहते वो जयचंद थे मेरी तरफ जो है ना कुछ आगे थे, इसलिए मैं हार गया। मैं तो कहता हूँ कि ये नहीं कहना चाहिए ऐसा। और जिन लोगों ने मदद करी है आपने उनको भी जयचंद बता दिया। भविष्य में वो ऐसी बात ना करें, एक स्वच्छ राजनीति करें। ऐसे तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने मेरी भी मदद नहीं करी। तो कमल गुप्ता तो कहते हैं जयचंद इज फॉरएवर, मगर मैंने कभी ना उनका नाम लिया, ना कभी मैंने उनको जयचंद कहा। ये एंट्री तो थोड़ी सी बैन ही है, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं वो भी आपकी तरफ आने की भी, जो निकल गए थे। जो आदमी हवन मेरे साथ कर रहे थे, दफ्तर का उद्घाटन मेरे साथ करवा रहे थे, आहुति डाल रहे थे, आहुति डाल रहे थे, और वो एंड में आकर के विपक्षी खेमे में चले गए। देखो वो आदमी तो देखो दर्द होता है उन आदमी की एंट्री से। वोटर कहाँ वोट डालता है इस बात का कोई दर्द नहीं है, उसकी जो पसंद होगी वहाँ वोट डालेगा। एंड टाइम पे छुरा घोंपते हैं, उनका दर्द तो स्वाभाविक है। कभी नाम लेके कभी नहीं कहा मैंने कि ये जयचंद है। 5 साल काम लिए और ऐसे ऐसे काम लिए जो मैं अगर गिनती कराऊं तो आप हैरान हो जाओगे, इतने बड़े बड़े काम ले गए। मतलब नौकरियां लगवाई। अगर कभी आप कैमरे बंद करके मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि क्या 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 काम लिए उन्होंने। कुंडी तो खड़का रहे होंगे वो भी कि भी आ जाए। अरे कुंडी खड़का रही, दरवाजा अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लोग ना ये कह रहे थे कि भाई बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, वो सफाई नहीं हो रही है। मैंने कहा भी नगर परिषद का पार्ट है ये, नगर परिषद फेल्योर हो जाती है, चेयरमैन को फेल बताते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी काफ़ी हद तक फिर आपको लेनी पड़ेगी। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिरी सवाल ये बड़ा साहब, तीसरी बार विधायक बने, फीलिंग कैसी आ रही है? ये देखो जनता का जो प्यार इस तरह मिलता है तो निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया फीलिंग। जब मैदान खाली होता है सामने। चलो ये आपके हिसार में गौतम सरदाना मेयर थे, विधानसभा का चुनाव लड़ा, जनता ने बता दिया भाई साहब आप कहाँ खड़े हो, उनको चित कर दिया है ना। बीजेपी ने टिकट दे दी, काम कार्यकर्ता को, हंसी के आदमी है ना, वो उनको जिता दिया खूब जबरदस्त तरीके से। तो ये फार्मूले से निकालती रहती है बीजेपी। ये जीत किसी की निजी जीत नहीं है, ये बीजेपी की जीत है। तो चौथी बार जो है आपकी तैयारी है कि अगली पीढ़ी आ जाएगी? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा, मेरे साथ हांसी के विधायक विनोद बैना है। नारियल पे नारियल फूट रहे हैं। बैना साहब, कट्टा दोबारा निकालिए नारियल वाला। नहीं, आप रोजाना सुनते नहीं कि नॉन स्टॉप हरियाणा, यहाँ कभी भी डेवलपमेंट रुकने वाली नहीं है। लगातार कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का नारा है कि नॉन स्टॉप हरियाणा। आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी बार बार जीत रही है। ये लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, और उसी कड़ी में जो हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारी पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में विकास हो रहा है, वहीं हांसी भी विकास से अछूता नहीं है। आज रोज़ाना, चाहे वो दूसरी टर्म है लगातार मेरी, वैसे तो तीसरी टर्म है, लगातार दूसरी टर्म जो है इसमें जैसे पहले विकास हो गए। 3 के बाद तो फिर गिनती सी उड़ जाती है, मतलब कितनी बार कहेंगे? तो 1 बार 2 बार 3 बार तो बन ली है, जो कभी दूसरी बार लगातार, तीसरी बार मतलब फिर से चौथी की तैयारी हो रही होगी। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता आशीर्वाद देती है तो भगवान सफलता देता है। तो मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ कि बार बार उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सेवा करने का मौका दिया। उसी कड़ी में आज हांसी शहर में और हांसी देहात में बहुत विकास हो रहा है। आने वाले 5 साल में मैं आपके माध्यम से हांसी की जनता को बताना चाहता हूँ कि कोई काम ऐसा छोड़ेंगे नहीं जिसकी कोई डिमांड बाकी रह गई हो, कि लोग ये कहेंगे कि हमारा ये काम नहीं हुआ। सारे के सारे काम जो हमारे दिल में हैं, जो हमारे दिमाग में हैं, जो जनता के दिल और दिमाग में, सारे के सारे काम जल्दी पूरे होंगे। स्कूल के साथ में आज नारियल फोड़ा है आपने, तो ये क्या कितनी लंबी सड़क बन रही है, कितने करोड़ से? ये मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट दरअसल फिगर नहीं पता, मगर ये जितनी भी आखिर तक गलियां हैं या ब्रांचेज हैं, लोग डिमांड करें, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, ये पूरी की पूरी बनाएंगे। जो इसकी ब्रांचेज हैं एंड तक जाएगी। दरअसल आज संडे होने के कारण डिपार्टमेंट 83 लाख की है, तो ये सारे की सारी सड़क बनेगी। और जिसमें सबसे बड़ी बात, सीवर की पानी की व्यवस्था पहले से की जाएगी। अगर सीवर की व्यवस्था कोई ठप है या किसी किस्म के कोई बंद पड़े हैं तो पहले वो करवाएंगे। पीने के पानी की अगर कहीं कमी है तो पीने का पानी भी ठीक करवाएंगे, कोई मिक्सिंग है तो वो भी ठीक करवाएंगे। सारा कुछ करा के उसके बाद ये सड़क बहुत। अभी आप कह रहे थे भी तीसरी बार विधायक बने, तो चौथी बार जो है आपकी तैयारी है कि अगली पीढ़ी आ जाएगी? सर्वेश जी, वो हांसी की जनता जाने और भगवान जाने, अपने को क्या पता। अच्छा, थोड़े दिन पहले वो राहुल मक्कड़ कह रहे थे, कहते वो जयचंद थे मेरी तरफ जो है ना कुछ आगे थे, इसलिए मैं हार गया। मैं तो कहता हूँ कि ये नहीं कहना चाहिए ऐसा। देखो,
आप जनता के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, आप किसी को जयचंद कहें, किसी को कुछ, ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। और जिन लोगों ने मदद करी है आपने उनको भी जयचंद बता दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। बाकी उनकी सोच की अपनी उनकी सोच है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि भविष्य में वो ऐसी बात ना करें, एक स्वच्छ राजनीति करें। और स्वच्छ राजनीति में किसी के ऊपर भी किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाना, ऐसे तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने मेरी भी मदद नहीं करी। तो कमल गुप्ता तो कहते हैं जयचंद इज फॉरएवर। चलो वो हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, मगर मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि हाँसी में वो लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, ऊंचे ऊंचे उद्दे, मगर मैंने कभी ना उनका नाम लिया, ना कभी मैंने उनको जयचंद कहा। हो सकता है कि उनको मेरी कार्यशैली पसंद ना हो, मगर उनको ये सोचना चाहिए कि वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ये पदाधिकारी। एंट्री तो थोड़ी सी बैन ही है, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं वो भी आपकी तरफ आने की भी, जो निकल गए थे। देखो, मैंने कभी किसी की बयान नहीं करी, मैंने एक बात कही है कि जो आदमी हवन मेरे साथ कर रहे थे, दफ्तर का उद्घाटन मेरे साथ करवा रहे आहुति डाल रहे थे। आहुति डाल रहे थे, और वो एंड में आकर के विपक्षी खेमे में चले गए, देखो वो आदमी तो देखो दर्द होता है उन आदमी की एंट्री से। बाकी तो ये वोटर है, वोटर कहाँ वोट डालता है इस बात का कोई दर्द नहीं है, उसकी जो पसंद होगी वहाँ वोट डालेगा। और जो इतने सक्रिय राजनीति में होने के बाद, इतने नज़दीकी होने के बाद, पार्टी के पदाधिकारी होने के बाद जो एंड टाइम पे छुरा घोंपते हैं, उनका दर्द तो स्वाभाविक है। मगर मैं तो कभी भी उनके बारे में कभी नाम लेके कभी नहीं कहा मैंने कि ये जयचंद है। मगर इतना ज़रूर है कि आप वोट नहीं डालो तो नहीं डालो, कोई बात नहीं। आप मुखालफत करनी है तो मुखालफत करो, मगर आप इलेक्शन से 4 दिन पहले भाग गए। 4 दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, बयाना भी अच्छा था, बीजेपी भी अच्छी थी, और 4 दिन में सब कुछ बदल गया। तो 5 साल काम लिए, और ऐसे ऐसे काम लिए जो मैं अगर गिनती कराऊं तो आप हैरान हो जाओगे, इतने बड़े बड़े काम ले गए। मतलब नौकरियां लगवाई, नौकरियां तो ये सरकार लगाती नहीं। ट्रांसफर करा लिए होंगे, ट्रांसफर कोई बड़े काम बताए आपने, बड़े काम लिए। अब अगर कभी आप कैमरे बंद करके मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि क्या 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 काम लिए उन्होंने, और वो उन्होंने खड़े होकर मंच के ऊपर जाके कुंडी तो खड़का रहे होंगे वो भी कि भी आ जाए। अरे कुंडी खड़का रही, दरवाजा अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चलो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं लंबा कुछ नहीं लोग ना ये कह रहे थे कि भाई बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, और सफाई नहीं हो रही है। मैंने कहा भी नगर परिषद का पार्ट है ये, नगर परिषद फेल्योर हो जाती है, चेयरमैन को फेल बताते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी काफ़ी हद तक फिर आपको लेनी पड़ेगी। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिम्मेवारी हमारी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 1 हफ्ता पहले मैंने इनको वार्निंग दी थी कि मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ आपको। मैंने अधिकारियों को बुलाया था और मैंने इनको ठेकेदार को बुलाया था, 2 दिन का टाइम दिया था इनको कि 2 दिन का समय देता हूँ, इसके बाद अगर मुझे हाँसी में शहर में सफाई नहीं मिली तो फिर यहाँ से सबको चलता करूँगा। तो उसके बाद कुदरती हुआ कि सेशन में चला गया, मैं सेशन से आया तो मैंने रिपोर्ट ली है, तो मेरे को जो लोग बता रहे हैं, बाकी तो मैंने खुद घूम के नहीं देखा, टाइम ही नहीं मिला, कि एक्टिव हैं और सफाई पहले से कुछ ठीक है, पूरी तरह तो ठीक नहीं है। चलो एक बार पटड़ी पे लाने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, मुझे लगता है कि हम इस पे जल्दी काबू पा लेंगे। अच्छा, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें थोड़ा, कोई कॉलेज की भी कई बार डिमांड होती है, आपने भी पिछली दफ़ा भी रखी जब आप विधायक थे, सेकंड टाइम के विधायक थे, तब आपने विधानसभा में कहा भी लड़कियों के लिए कॉलेज अलग से होना चाहिए सरकारी। तो इस तरह की डिमांड भी आती है कि भी एक बड़े कॉलेजेस कोई खुल जाए, कोई पॉलिटेक्निक खुल जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती। देखिए, समय समय पर हम डिमांड उठाते रहते हैं, पॉलिटेक्निक की भी डिमांड की हमने, लड़कियों के कॉलेज की भी डिमांड की है, और समय आने पे सब कुछ बनेगा। मैंने अभी भी विधानसभा में मेरा क्वेश्चन भी लगा था कि स्टेडियम को लेके भी आप पहले बात कर को भी लेके मैंने एक बार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है कि हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है फॉर गर्ल्स, उसमें हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कमरे बहुत कम हैं, तो उसके लिए सारे जो भी यहाँ शहर की ज़रूरतें हैं, एक एक पे मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी, मेरे को शहर के किसी ने ये नहीं कहा कि आप हाँसी के लिए भाखड़ा का पानी लेकर के आइए, ये मुझे जब ये लगा, चुनाव से पहले आपने इनिशिएटिव लिया था। हाँ, वो इनिशिएटिव मैंने खुद लिया, मेरे को किसी ने आके डिमांड नहीं की। मैंने देखा कि मई जून में जब पानी की किल्लत हो जाती है तो हमारे शहर में पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए मैंने सोच विचार के ये किया कि मैंने कहा भाई अगर भाखड़ा का पानी हमें मिल जाए तो हमारी ये ज़िंदगी भर के लिए सैकड़ों साल तक की ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो हमारी जो मांग थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली, और उसकी DNIT हो गई, 1-2 दिन में उसका टेंडर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये गर्मी छोड़ के
अगली गर्मी जब आएगी तो हम भाखड़ा का पानी पिएंगे, साफ़ सुथरा स्वच्छ नीला पानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाखड़ा 360 दिन चलती है, 5 दिन सिर्फ सफाई के लिए बंद होती है। और हमारी यमुना वो आती है 42 दिन के बाद, 42 दिन के बाद 1 हफ्ता चलती है, और ये 360 दिन चलती है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आने भविष्य में हमें पीने के पानी की कमी नहीं रहेगी। ये ऐसी ऐसी बहुत सी शहर की डिमांड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको जब भी मैं देखता हूँ या आप जैसे लोग मुझे कोई राय देते हैं तो मैं निश्चित तौर पे उसको अमली जामा पहनाने का काम करता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल ये बना साहब, तीसरी बार विधायक बने हैं, फीलिंग कैसी आ रही है? ये देखो जनता का जो प्यार इस तरह मिलता है तो निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया फीलिंग। जब मैदान खाली होता है सामने, चलो ये ऐसा है। अब आप देखिए ना, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार किस कदर बनी है। आज पूरे भारत में मोदी जी ही मोदी हैं, भाजपा ही भाजपा है और कोई है नहीं। अच्छा, बीजेपी खेलती शानदार है। देखो आपके हिसार में गौतम सरदाना मेयर थे, विधानसभा का चुनाव लड़ा, जनता ने बता दिया भाई साहब आप कहाँ खड़े हो, उनको चित कर दिया है ना। बीजेपी ने टिकट दे दी, काम कार्यकर्ता को, हंसी के आदमी है ना, वो उनको जिता दिया खूब जबरदस्त तरीके से। तो ये फार्मूले से निकालती रहती है बीजेपी। ये जीत किसी की निजी जीत नहीं है, ये बीजेपी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, ये मनोहर लाल जी की जीत है, ये नायब सिंह सैनी की जीत है, ये बीजेपी की लीडरशिप की जीत है, बीजेपी के कार्यों की जीत है। अब उस दिन मैं विधानसभा में बोल रहा था कि मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बाद एक बार फिर कमल खिला है। तो ये कमल कोई ऐसे नहीं खिला, इस कमल को मोदी जी ने सींचा, इस कमल को मनोहर लाल जी ने सींचा, इस कमल को नायब सिंह सैनी जी ने सींचा, और तब बन करके ये कमल तैयार हुआ और कमल खिल रहा है बार बार। तो इसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। हरियाणा का बहुत पूरा योगदान है। देखो रेखा गुप्ता जो आई है वो हरियाणा से। देखो हिसार में मेयर बने वासी से कुल मिला के बीजेपी का मामला है और बीजेपी की फीलिंग अच्छी आ रही है। विनोद बियाणा तीसरी बार के विधायक हैं। आंसी से खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। और सैनिक स्कूल के साथ में उन्होंने कली का नारियल फोड़ के काम शुरू करवाया है। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट।